आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फल पर चर्चा करने वाले हैं, नाशपाती। हाँ, नाशपाती। ये नरम, रसीला और हल्का मीठा फल अपने शीतल यानी ठंडा करने वाले और जलयोजन मतलब हाइड्रेटिंग गुणों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। भारत में ये देर गर्मियों और शुरुआती पतझड़ में खूब मिलता है। अच्छा। और इसकी खासियत है इसका कम अम्लीय मतलब लो एसिड होना, और हाँ, हाई फाइबर कंटेंट, हाई फाइबर, हाँ। जो इसे एक मौसमी सुपर फ्रूट बनाता है, खासकर आप समझिए डाइजेशन के लिए। हम्म। तो आज हम गहराई से जानेंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला फल सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, खास तौर पर एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह, और वेट लॉस में कैसे मदद कर सकता है। चलिए सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। नाशपाती में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, खासकर पेक्टिन है ना, वो वाह। भरपूर होता है। हाँ, पेक्टिन। कहते हैं इससे पेट ठीक रहता है और बाउल मूवमेंट रेगुलर होता है। ये पेट के लिए काफी सौम्य है। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। और बात सिर्फ डाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, पता है। अच्छा। इसमें मौजूद फ्लैवोनॉइड्स और विटामिन सी इसे हल्के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण देते हैं, ओह। जो शरीर की इम्यूनिटी को सहारा देते हैं। आयुर्वेद में तो इसे पित्त दोष को शांत करने वाला माना गया है। पित्त दोष के लिए? हाँ, इसके रसीले और शीतल स्वभाव की वजह से। अच्छा, मतलब गर्मी के मौसम में या जैसे बीमारी से उभरने के दौरान ये काफी बढ़िया साबित हो सकता है। बिल्कुल। और सुना है इसमें लगभग 84% पानी होता है। अमेजिंग। हाँ, 84% वाटर कंटेंट है इसमें। ये तो हाइड्रेशन और बॉडी डिटॉक्स में भी मदद करता होगा, खासकर लिवर और किडनीज के लिए। निश्चित रूप से। और देखिए, इसकी नरम बनावट और लो एसिडिटी की वजह से ये बच्चों और बुजुर्गों के डाइजेशन के लिए भी एकदम सेफ है। आयुर्वेद में इसके गुण बताए गए हैं: शीतल यानी ठंडा करने वाला, हाँ। स्निग्ध मतलब नमी देने वाला, और मधुर यानी मीठा। शीतल, स्निग्ध, मधुर। ठीक है। एसिडिटी, मुंह की छाले मतलब माउथ अल्सर्स, फीवर और यूरिनरी इन्फेक्शंस में भी ये फायदेमंद है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। वेट लॉस के लिए नाशपाती कैसे फायदेमंद है, ये आजकल बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आता है। देखिए, इसके कई कारण हैं। हम्म। पहला तो हाई फाइबर कंटेंट। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो बेवजह खाने की इच्छा कम होती है। सही। दूसरा, इसमें कैलोरी कम होती है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है। अच्छा, लो जीआई। हाँ, लो जीआई, जिसका मतलब है कि ये खून में शुगर का स्तर एकदम तेजी से नहीं बढ़ाता। और फिर इसकी जो नेचुरल स्वीटनेस है, हाँ, वो शुगर क्रेविंग्स को भी शांत करती है, वो भी बिना अतिरिक्त कैलोरी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही समझदारी भरा स्नैक ऑप्शन है। बिल्कुल सही। एक सरल नुस्खा भी है शायद। कटी हुई नाशपाती पर नींबू का रस, काला नमक और पुदीना डालकर खाएं। हाँ, ये बहुत ताजगी देता है। इसे सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच या शाम को खाने से पहले नाश्ते के तौर पर लेना सबसे अच्छा रहता है ना? हाँ, मिड मॉर्निंग या प्री डिनर स्नैक के तौर पे बढ़िया है। और देखिए, नाशपाती को हम एक तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कह सकते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। हाँ, मतलब प्रकृति का दिया हुआ एक सौम्य उपचारक। जैसे फीवर में ये बॉडी को कूल करता है, हाइड्रेट करता है। गैस्ट्राइटिस और माउथ अल्सर्स में इसकी नरमी आराम देती है। कॉन्स्टिपेशन और यूटीआई में भी इसके फायदे देखे गए हैं। भारत के घरों में तो कॉन्वलेसेंस के दौरान, मतलब स्वास्थ्य लाभ के दौरान, अक्सर उबली हुई नाशपाती इलायची के साथ दी जाती है। पचाने में आसान और पौष्टिक। और ये सभी फायदे अगर देखें तो कहीं ना कहीं, अरे वाह, हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च में भी बचत की ओर इशारा करते हैं। सही बात है। अगर हम ऐसे साबुत फलों को अपनी डाइट में शामिल करें तो शायद छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम पड़े। ये तो गजब है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात बताऊं। हाँ, बताइए। नाशपाती करीब 4000 सालों से उगाया जा रहा है। 4000 साल? वाओ। हाँ, और ये अंदर से बाहर की तरफ पकता है। अच्छा। हाँ, इसलिए जब ये बाहर से हल्का नरम महसूस हो तभी खाने के लिए तैयार होता है। और ये उन फलों में से है जिनसे एलर्जी होने का खतरा बहुत कम होता है, मतलब हाइपो एलर्जेनिक। हाइपो एलर्जेनिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में होती है ना? जी हाँ, इन्हीं इलाकों में। और ये जानना भी अच्छा है कि ICAR-CITH
और CSKHPPKV जैसे संस्थान इस पर शोध भी कर रहे हैं। हाँ, वो बेहतर किस्में विकसित करने पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसे खाने का सही तरीका भी जानना जरूरी है। हाँ, कैसे खाएं? नाशपाती को पका हुआ और कमरे के तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पर खाना सबसे अच्छा है। ठीक है। और इसका छिलका भी रेशे और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। साथ में खाएं। छिलके के साथ, ओके। हाँ, और ब्लड शुगर बैलेंस बनाए रखने के लिए इसे कुछ नट्स या सीड्स के साथ खा सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8100340081 है। दोहराते हुए 8100340081। ऐसे सूचनात्मक स्वास्थ्य पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।